आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा के विषय में। एक दिन ऐसा जो आध्यात्मिक ऊर्जा, ऋषियों की तपस्या और गुरु की महिमा से ओतप्रोत है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है एवं उनकी कथा भी सुनी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। चंद्रमा की पूजा के बिना आषाढ़ पूर्णिमा व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी है। तो आइए प्रिय मित्रों, जान लेते हैं आषाढ़ महीने की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इसकी तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका क्या महत्व है। तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी और बताया जाएगा गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा का पर्व भी कब मनाया जाएगा। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के व्रत के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी तथा इस तिथि का समापन 11 जुलाई को रात 2:08 पर होगा। उदय तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी मनाया जाएगा। प्रिय मित्रों, इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन यानी कि 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का चंद्रोदय और सूर्योदय दोनों एक ही दिन यानी कि 10 जुलाई को है, इसलिए व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होंगे और इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी रहेगी और इसी दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा भी श्रवण की जाएगी। प्रिय मित्रों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से लेकर के 4:50 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना गया है। यदि आप इस समय में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्य उदय के बाद भी स्नान इत्यादि कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यानी कि ब्रह्म मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का निषिद्ध मुहूर्त देर रात 12:06 से लेकर के 12:47 तक रहेगा। प्रिय मित्रों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन इंद्र योग प्रातः काल से लेकर के रात 9:38 तक रहेगा। इसके बाद वैधृति योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूर्व समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय शाम 7:20 है। जो लोग व्रत रखेंगे उनको चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य उस समय देना है जब चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से निकल कर के अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। प्रिय मित्रों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहेगा, लेकिन यह भद्रा पाताल लोक में है। इस दिन भद्रा सुबह 5:31 पर लगेगी जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल की भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ इत्यादि कर्म कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन
व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है। वही चंद्रमा की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन व्यास भगवान का पूजन करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत रखते हैं और गौरी व्रत का समापन भी होता है। प्रिय भक्तजनों, आषाढ़ पूर्णिमा न केवल एक चंद्र पूजन का पर्व है, बल्कि यह हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति और संस्कार पुनः स्थापना करने का भी अवसर है। आइए इस पावन दिन अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। तो प्रिय मित्रों, यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी जरूर लगी होगी, तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और अब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।